शुक्रिया अनु, 7 का समीकरण दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर से सर्वे टीम बाहर निकल चुकी है और इस दौरान की सीधी तस्वीर वाराणसी से आप देख रहे हैं। नीतीश हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं, वो भी बाहर आ चुकी है। तो अब सर्वे टीम एक बार फिर से बाहर है और आप देखें यहाँ पर जो सर्वे की टीम है तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वे टीम बाहर आ चुकी है। काफी लंबा ये सर्वे चला, 3 बजे से शुरू हुआ और 7 बजे तक चला। सर्वे अभी खत्म हुआ है या कल फिर से सर्वे शुरू होगा, ये संवाददाता जब हमारे हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको जानने की कोशिश करेंगे। बना लिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो अधिवक्ता है ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कल भी जारी रहेगा। ये बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया, बड़ी जानकारी आपको दे दें। ज्ञानवापी परिसर में पहले दिन का जो वीडियोग्राफी सर्वे याचिकाकर्ता थे उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि अभी सर्वे कल भी होगा और जो सर्वे की टीम है वो सर्वे करके बाहर निकल चुकी है और पुलिस की अभिरक्षा में उन्हें मंदिर के बाहर लाया गया है और अब ये टीम चौक थाने की ओर जा रही है। तो देखिए हम जो अधिवक्तागण हैं उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। हरिशंकर जैन है। देखिए नीतीश हमारे संवाददाता अधिवक्ता से बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अभी ये टीम लगातार आगे बढ़ रही है और क्या नहीं कल के लिए स्थगित। कितने बजे? कल 9 बजे। आप देखिए ये आप देखिए ये सर्वे की टीम बाहर आ रही है। जो अधिवक्तागण है वो बाहर आते हुए एबीपी गंगा से उन्होंने बातचीत भी की जो उस टीम के अधिवक्ता थे और उन्होंने कहा कि अभी कल फिर सर्वे होगा और कल फिर ये जो सर्वे टीम है यहाँ पहुंचेगी और सर्वे यहाँ पर किया जाएगा। तो आप देखें ये जो सर्वे की टीम है वो एक बार फिर से चौक थाने की ओर बढ़ रही है और जो अधिवक्तागण है और जो याचिकाकर्ता है वो सभी इस टीम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर यानी जो परिसर था ज्ञानवापी परिसर उसमें सर्वे के लिए टीम पहुंची है और आप देखें यहाँ पर ये जो सर्वे टीम है वो अब आगे बढ़ रही है। इस सर्वे को करने के लिए लगभग ये टीम 3:15 पे अंदर दाखिल हो गई और इसके बाद अब जाकर ये सर्वे खत्म हुआ है। लगातार ये सर्वे अंदर जारी रहा। हालांकि जो टीम है वो अभी पूर्ण रूप से बात करने से बच रही है, लेकिन हम एक बार फिर से इन लोगों से बात करने उसके बाद फिर बात क्या क्या हुआ अंदर, क्या क्या कार्रवाई हुई कमीशन कार्रवाई हुई। क्या क्या देखा आप लोगों ने? बहुत सारे अवशेष मिले हैं। मंदिर के भीतर, मस्जिद के भीतर नहीं, मस्जिद के भीतर जा पाए नहीं, किसी ने रोका? अब देखिए इनका कहना है जो अधिवक्तागण है, जो टीम में शामिल अधिवक्तागण है, उनका ये कहना है कि ये सर्वे इन्होंने किया है, कई अवशेष मिले हैं, लेकिन अब ये टीम चौक थाने के भीतर यहाँ पर पहुँच चुकी है और ये सर्वे कल फिर होगा और इस सर्वे को कल फिर किया जाएगा। तो आज का ये जो सर्वे वाला जो पूरा अध्याय था वो आज यहाँ इस जगह पर कहीं ना कहीं कहें तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अब पहुँच गया है, इस मोड़ पर आया है और अब कल एक बार फिर सर्वे किया जाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो नीतीश हमारे संवाददाता को आप सुन रहे थे, सीधी तस्वीरें वाराणसी से वो हमें दिखा रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंची थी। वो टीम अब बाहर आ चुकी है।
वीडियोग्राफी भी की गई है और अपडेट निकल कर ये सामने आ रहा है कि कल फिर से टीम पहुंचेगी, कल फिर से सर्वे किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी। अब कल दोपहर 3 बजे ज्ञानवापी परिसर में फिर से टीम सर्वे करेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच जो अधिवक्ता है वो बाहर आ चुके हैं। एक बार फिर कल सर्वे होगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज करीब 3:15 बजे टीम अंदर पहुंची और करीब 7 बजे ये टीम बाहर आई है। हमारे संवाददाता ने बात करने की भी कोशिश की अधिवक्ताओं से। उनका कहना है कि काफी कुछ अवशेष मिले हैं, हालांकि जो टीम मेंबर्स अंदर गए थे वो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। नीतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, हमने वो तस्वीरें भी देखी जब आपने बात करने की कोशिश की। काफी लंबे टाइम ये सर्वे चला, 6 बजे तक कहा जा रहा था, 1 घंटा और बढ़ा, 7 बजे तक चला। क्या जानकारी वहां से? गुंजन, अगर सर्वे की बात बताएं तो 1 घंटे ज्यादा सर्वे जरूर चला है, लेकिन मस्जिद परिसर में अभी भी टीम प्रवेश नहीं कर पाई है। जब हमने अधिवक्ताओं से इस पूरे मसले पर बातचीत करने का प्रयास किया तो उसने सभी जुबान की बात कि हमें ठीक है नीतीश, जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कड़ी सुरक्षा के बीच जो अधिवक्ता हैं वो बाहर आ चुके हैं। पुलिस प्रशासन लगातार वहां पर 3 बजे से ही तैनात था। हालांकि कुछ गहमा गहमी की स्थिति 3 बजे देखने को मिली। जब टीम अंदर पहुंची थी, सड़क पर ही हंगामा होता हुआ नजर आया। नारेबाजी भी उस वक्त हुई, दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी वहां पर हुई। हालांकि पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थी, मुस्तैद थी। ऐसे में स्थिति को काबू में कर लिया गया। अब ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे फिर से सर्वे होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच जो अधिवक्ता हैं वो बाहर आ चुके हैं। सर्वे के दौरान कई अवशेष मिले हैं। ये अधिवक्ताओं से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो कुछ बातें उनकी ओर से जरूर बताई गई। कल अब फिर से सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी। आज सर्वे की टीम का विरोध हुआ था और विरोध के दौरान की ही ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से किस तरीके से नारेबाजी की गई थी और नाराजगी जाहिर की गई थी, उसकी ये दूसरी तस्वीर। नीतीश हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, अपनी बात पूरी कीजिए। गुंजन, अगर सर्वे की बात बता दूं तो सर्वे कल फिर एक बार होगा और जिस तरह से हमारी इस सर्वे टीम में शामिल जो अधिवक्तागण है और जो याचीगण है उनसे बातचीत हुई तो उनका भी ये कहना था कि हम मंदिर में वहां जहां स्थल है जो श्रृंगार गौरी का ध्वंसावशेष है वहां गए, लेकिन इस सर्वे में अभी तक कोई वो चीज सामने नहीं आ पाई जिस चीज की बातचीत हो रही थी। और आपको बता दें कि जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद परिसर में अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। ये भी जो चीजें सामने आई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, वो मस्जिद परिसर में ये जो टीम है वो अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। यानी कल एक बार फिर अब इस पूरे मामले को एक बार फिर से सर्वे के रूप में लाया जाएगा। कल एक बार फिर सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और पहुंचने के साथ अपने सर्वे को करेगी। इस वक्त का आपको बता दूं कि जो सर्वे की टीम है, जो अधिवक्ता शामिल है, जो याची शामिल है इस पूरी टीम में, तो चौक थाने में मौजूद है। चौक थाने के भीतर उन्हें ले जाया गया है और सभी इस वक्त चौक थाने के अंदर मौजूद हैं और जो भी अधिवक्ता हैं, जो भी याचीगण हैं, वो अब पुलिस की अभिरक्षा में है। सवाल ये उठता है कि जब इस पूरे सर्वे की बात पहले से थी तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम थे? और कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम तो जब मुस्लिम बड़ी संख्या में नमाज करने गए थे तो क्या वहाँ पर गहमा-गहमी क्या बहस हुई? बताइए, आप एक बात बताइए, सर्वे हुआ, सर्वे नाम क्या है अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाम क्या है आपका? कमिश्नर कार्रवाई में आप अंदर गए? अरे हम तो यहाँ के नागरिक हैं, उस कारण से हम तो बाहर। आप अंदर गए थे? अरे बाहर नहीं गए थे। ये हालांकि एक सज्जन है और ये अभी सामने जरूर आए लेकिन बाद में ये पीछे हो गए और ये कह रहे हैं मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। लेकिन जिन मुद्दों पर बातचीत चल रही थी वो मैं आपको बता दूं गुंजन कि जो सर्वे की पूरी टीम है, टीम में शामिल जो सभी सदस्य हैं वो मंदिर परिसर यानी कि ज्ञानवापी परिसर जो है उसमें पहुंचने के साथ जो कमीशन की कार्रवाई है वो उन्होंने किया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, जिस सवाल का मैं जिक्र कर रहा था, तमाम तरह की बातें थी और तमाम तरह के दावे भी थे। कहा यह जा रहा था कि किसी भी कीमत पर सर्वे की टीम को मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वही हुआ। आखिर
सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं हुआ, कौन से तथ्य सामने आए, कौन से तथ्यों पर बातचीत हुई, ये सारे अभी बड़े सवाल हैं। लेकिन अभी इन सारे सवालों का जवाब जो सर्वे टीम है वो देने से बच रही है। आपको बता दें कि ये जो सर्वे टीम है इस वक्त चौक थाने में मौजूद है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब सर्वे की टीम जिस तरह से अंदर गई, पुलिस अभिरक्षा में अंदर गई और बातचीत करते हुए अंदर गई, लेकिन जब सर्वे की टीम बाहर आ रही थी तो उसे पुलिस अभिरक्षा में ही बाहर लाया गया, लेकिन बातचीत करने से बचा रही थी पुलिस। यानी आप मीडिया से बातचीत न करिए, ऐसे भी संकेत थे। तो क्या मीडिया से बातचीत में सवालों का कुछ अलग जवाब दे देती टीम? क्या इस टीम को कोई ऐसी बातें भी कही गई है कि आप मीडिया के सवालों से दूर रहिए? ये बड़े सवाल है। गुंजन, एक बार और तस्वीरें दिखाते हैं आपको चौक थाने की। आप देखिए, ये बाहर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी भी पत्रकार को इस थाने के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो टीम है वो इसके भीतर है और बाहर से हम ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो टीम है वो अंदर मौजूद है और इस टीम से हमने बातचीत करनी चाहिए। कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें यहाँ पर लाया गया, चौक थाने पर लाया गया और इस दौरान हमने बातचीत करने का बहुत प्रयास किया। सिर्फ उसमें दो बातें निकलकर सामने आई। उस भागा दौड़ी के बीच में सिर्फ दो बातें निकलकर सामने आई। आज मस्जिद परिसर में ये टीम नहीं जा सकी है और दूसरी बात, ये सर्वे कल होगा, आज ये सर्वे पूरा नहीं हो सका है। तो 1 घंटे ज्यादा समय भले ही लगा, लेकिन सवाल कई सारे हैं। कल जब टीम फिर से सर्वे करेगी तो क्या उम्मीद करें कि कल टीम मस्जिद परिसर में जा पाएगी? और सवाल बड़ा ये भी है कि काफी लंबे वक्त तक, कई घंटों तक सर्वे चला, उसके बावजूद भी मंदिर परिसर में आखिर सर्वे की टीम क्यों नहीं पहुंच पाई? बड़े सवाल है कि आखिर जब इतना लंबा समय व्यतीत हुआ और इतनी बड़ी बातें कही गई थी, कोर्ट का आदेश था और इस सर्वे को कराने के लिए प्रशासन को जिम्मा दिया गया था, कहा गया था कि पुलिस के कड़े इंतजाम होने चाहिए। और आपको बता दें कि अगर पुलिस के कड़े इंतजाम थे तो इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? आखिर जो यहाँ का सूचना तंत्र था, क्या उसे हवा नहीं थी कि आज जुम्मा है और भीड़ इस कदर हो सकती है कि जितने लोग मंदिर वहाँ मस्जिद के भीतर मौजूद होंगे उसके बाद भी भीड़ जो है बाहर तक उसकी दोगुनी तिगुनी की संख्या में पहुंच जाएगी। हालांकि प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए लोगों को यहां से दूर कर दिया और बाद में स्थिति को कंट्रोल जरूर किया, लेकिन जो सवाल सर्वे पर उठ रहा है, लगभग अगर बता दें तो जितना समय नियत समय था उससे 1 घंटे ज्यादा का समय लगा, लेकिन सर्वे आज भी पूरा नहीं हो सका। मस्जिद परिसर में आज भी टीम नहीं पहुंच सकी, लेकिन जो सर्वे हुआ है उसमें कई सारे अवशेष मिले हैं। तो अब देखना यह होगा कि जब ये टीम कल पहुंचती है सर्वे के लिए तो क्या ये सर्वे पूरा हो पाता है? क्या जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद परिसर में प्रवेश करती है या फिर जो बयान इस सर्वे के पहले दिए गए थे उन बयानों को कहीं न कहीं आज चरितार्थ होते या फिर कल चरितार्थ होते देखा जाता है? गुंजन, बिल्कुल नीतीश, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन देखिए कई सारी चीजें हैं, तहखाने को लेकर कई सारी बातें हैं। साथ ही साथ जो काशी विश्वनाथ परिसर में एक नंदी है बड़ा और उसका जो मुख है वो मस्जिद की तरफ है, उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं। तो जब आपके अधिवक्ताओं से बातचीत हुई तो इसके बारे में कुछ पता चल पाया क्या? क्या अवशेष उनको मिले और ये जो कई सारे मुद्दे हैं जो उभरे हुए हैं उनको लेकर क्या कोई बातचीत हो पाई? गुंजन, जो बातचीत हो पाई उसमें साफ तौर पर जो अधिवक्ता थे उनसे हमारी जो बातचीत हुई और उस भागम भाग के दौरान जो बातचीत हो पाई उसमें साफ तौर पर अधिवक्ता ने ये कहा कि जितना सर्वे हमने किया है उसमें कई अवशेष मिले हैं जो मंदिरों के हैं। लेकिन फिर वही सवाल मैं दोहराऊंगा कि जब सर्वे की टीम वहां पहुंची थी तो आखिर उस परिसर में ऐसा क्या हुआ जो बात नहीं करने दिया जा रहा था उसको पूरी अभिरक्षा में लेके आया गया। जो अधिवक्तागण थे उनको ऐसा क्या बताया गया कि उन्होंने दूरी बना के रखे थे और अब ऐसा क्या है कि उन्हें थाने के अंदर रखा गया है और मीडिया का प्रवेश इस थाने के भीतर वर्जित कर दिया गया है? आप थाने के बाहर खड़े रहिए और बताते रहिए। यानी आप देखिए ये जो सुरक्षा तंत्र है ये थाने के बाहर खड़ा है और इनको साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी पत्रकार अंदर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, और यहाँ पर जिस तरह से अब सर्वे टीम के सदस्य यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इस बीच में भी हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया और बातचीत के दौरान जो चीजें मैं पहले से बता रहा हूँ वही चीजें सामने आई गुंजन। और सर्वे की टीम के जो अधिवक्ता हैं, जो याची हैं, उन्होंने कहा कि सर्वे हुआ लेकिन सर्वे पूरा नहीं हुआ है। इसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य भी कई उस तरह के हैं कि जो मंदिर होने के साक्ष्य है, लेकिन अब आने वाले समय में
बात करें कल की स्थिति में, जब कल ये सर्वे होगा तो क्या ये सर्वे पूरा हो पाएगा? क्या जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद परिसर में प्रवेश कर पाएगी? क्या कोई इस बीच में कोई विरोध का भी सामना करना पड़ा है? कहीं दोनों पक्षों के बीच कुछ हॉट-टॉक हुई है? ये सारे अभी बड़े सवाल हैं। हालांकि इनके जवाब अभी नहीं मिले हैं, लेकिन इनके जवाब लेने के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा और देखना ये होगा कि जो सर्वे की टीम है क्या इन सवालों का जवाब देती है, क्या इन सवालों को लेकर जवाब है वो जवाब देने से बचती हुई नजर आई। लेकिन उस वक्त की तस्वीरें भी हमने देखी जब सर्वे की टीम अंदर प्रवेश कर रही थी तो किस तरीके से हंगामा हुआ, मुस्लिम पक्ष के कितने सारे लोग आ गए, नारेबाजी उनकी ओर से की गई। तो बाहर जब इतना हंगामा था तो क्या अंदर भी कुछ? दीपक सिंह है जो है एडवोकेट। अंदर क्या हुआ है? ऐसा है कि अभी आ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, वो बैठेंगे, आपसे बात कार्रवाई हुई है जिस चीज के लिए अंदर परिसर में ही थे, लेकिन उसके लिए अभी आपको डिटेल जानकारी जो है वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा, उसके लिए अभी डिटेल बाद में बात होगी। अभी इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, अभी हम बोलने के लिए अधिकारी नहीं हैं। अभी उसके लिए थोड़ा कल 3 बजे पुनः है, उसके बाद फिर जो आप जैसे चाहेंगे, जो सवाल आपके होंगे, जो सर्वे 2 मिनट रुक जाइए, ऐसा है कि 2 मिनट रुक जाइए। मस्जिद परिसर में आपको जाने दिया गया है? नहीं, अभी वहाँ नहीं गए हैं जो है, लेकिन वो कल सारी बातें कल क्या मिला उसको कुछ बातें कल होंगी जो है, कल होगा 3 बजे से पुनः 3 बजे से सर्वे होगा गुंजन। और जो हमारे सवाल हैं वही सवाल अभी भी बरकरार हैं। अब देखिए ये अधिवक्ता, उस टीम में शामिल अधिवक्ता जब अंदर गए हैं और अंदर से ये पीछे से वापस आए हैं, इनसे हमने बात करने का प्रयास किया तो इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं हो पाएंगी और कल 3 बजे से सर्वे फिर से होगा। लेकिन जब अधिवक्ता से यह सवाल किया गया कि क्या आप मस्जिद परिसर में पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं जा पाए, यानी मस्जिद परिसर में आज ये टीम दाखिल नहीं हो पाई है। कल तक का इंतजार करना होगा गुंजन, और कल तक के इंतजार के बाद कौन सी तस्वीर सामने आ रही है ये देखने वाली बात होगी गुंजन। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, देखिए सवाल मेरा ये था कि 3 बजे जब सर्वे की टीम अंदर दाखिल कर रही थी उस वक्त भी हमने हंगामे और नारेबाजी की तस्वीरें देखी थी। मुस्लिम पक्ष उग्र हो गया था और वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने वहां पर तो मामले को साथ दिया, शांत करा दिया, लेकिन क्या अंदर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी जिसकी वजह से मस्जिद परिसर में सर्वे की टीम दाखिल नहीं हो पाई, या इसके पीछे कोई और वजह थी? गुंजन, अगर इन सवालों के जवाब कहें तो ये सवालें कहीं रहस्य से कम नहीं है। हम लगातार इन सवालों के जवाब जो पूरे सर्वे में शामिल अधिवक्तागण थे इनसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग साफ तौर पर अभी भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी बैठेंगे, इस थाने में अभी बैठक होगी और इस थाने में बैठक के बाद जब बातचीत हो जाएगी तो बाहर निकलेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ है, इस सर्वे के दौरान ऐसा क्या हुआ है जो बताया जा सके। लेकिन अभी प्राथमिक जो बयान है उन बयानों के आधार पर जो सर्वे की टीम है वो अंदर गई है और मस्जिद परिसर में प्रवेश नहीं कर पाई है। जिस चीज को लगातार बयान के रूप में कहा जा रहा था, जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद लगातार ये चीजें कह रहा था कि आप सर्वे करने जरूर आएंगे लेकिन मस्जिद के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो सवाल यही है कि क्या कोई कानून के दायरे में रहकर कोई ऐसी चीज दिखाई गई इस टीम को जिससे मस्जिद में प्रवेश नहीं कर पाए ये लोग, या फिर कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे वहां पर ये सर्वे पूरा नहीं हो सका। अब ये देखना होगा कि कल 3 बजे जब ये सर्वे फिर एक बार किया जाएगा तो इस सर्वे के नतीजे क्या होते हैं, या फिर 3 बजे के बाद भी ये टीम ऐसे ही आती है पुलिस अभिरक्षा में और पत्रकारों से बिना बातचीत किए इस चौक थाने के अंदर चली जाती है और फिर ये कहा जाता है। और इन्हीं सवालों के जवाब एबीपी गंगा भी लगातार तलाश रहा है। इंतजार हमें कल का करना होगा। आप नजरें बनाकर रखिए नीतीश। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।